तो गाइस इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो का पिछला पार्ट जरूर देख लेना ताकि तुम्हें जो है पूरी स्टोरी समझ में आ। इसकी प्लेलिस्ट के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर जाकर चेकआउट करना और बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की ओर। यहाँ पे मैंने पिछले एपिसोड में ये बताया था कि एक लड़की आयरा जिसे ओकारुन उसके बॉल मिलते हैं और उसकी वजह से उस पर एक गोश्त हमला कर देता है। जब मोमो और ओकारुन उसे बचाने जाते हैं तो वो गोश्त जो तीनों को निगल लेता है, पर मोमो की वजह से तीनों बच जाते हैं। और इसी के साथ में जो एक न्यू एपिसोड जो है चालू होता है, जहाँ की वो गोश्त जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि आयरा जो है मोमो और ओकारुन की वजह से जो है उससे दूर हो गई है, इसलिए वो गुस्से में अपने आसपास की सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगी है। और ओकारुन अपनी फुल स्पीड पर नहीं भाग पा रहा होता क्योंकि वो जो है उस जगह के आसपास बहुत सारी चीजें थी और इसीलिए जो है वो भाग नहीं पा रहे होते थे। और वो गोश्त जो है अपनी पावर्स के इस्तेमाल कर तुरंत जो मोमो और ओकारुन पहुंच जाती है, वो मोमो को बहुत बुरी तरीके से मारती है। ओकारुन थोड़ा सा भागने की कोशिश करता तो है लेकिन वो भी लास्ट में पकड़ा जाता है और वो आयरा को कैप्चर करने लगती है। और तभी वो अपना प्लान रिवील करती है कि वो आयरा को डिवाइवर कर लेगी ताकि वो जो है उसके साथ हमेशा रह सके। लेकिन जब वो आगे बढ़ती है आयरा की तरफ तो वो मूव नहीं कर पा रही होती है। तब जो है मोमो ये रिवील करती है कि जब उस गोश्त ने अपने एक्रोबैटिक्स मूव का इस्तेमाल किया था तब उसकी वजह से उसके जो बाल है पूरी बिल्डिंग के अंदर में जो इधर उधर फंस गए थे, जिसकी वजह से वो अब मूव नहीं कर पा रही है। और जैसे उस गोश्त को इस बात का पता चलता है वो जो पूरी बिल्डिंग को जो तोड़ने फोड़ने लगती है, लेकिन मोमो जो है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे रोक लेती है और वो ओकारुन से कहती है कि वो जो फुल थ्रोटल में जाके उस गोश्त पे अटैक करे। लेकिन जो है ओकारुन अपनी पावर्स पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया था, इसी वजह से जो है वो उस पर अटैक नहीं करता क्योंकि उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आ रहा होता है। लेकिन लास्ट में वो किसी तरीके से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उस गोश्त बहुत ज्यादा पावर से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो गोश्त जो नॉकआउट हो जाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मोमो और ओकारुन सीधा आयरा के पास में जाते हैं और उसकी चेकिंग करके उसके पास से ओकारुन का बॉल जो है वापस ले लेते हैं। लेकिन इसके बाद फिर टर्बो ग्रैनी ये बताती है कि वो लड़की जो है मर चुकी है क्योंकि जब कोई गोश्त जो है किसी नॉर्मल पर्सन को जो है खाता है तो उसकी वजह से उसका ऑरा जो है खत्म हो जाता है और वो मर जाते हैं। मोमो और ओकारुन इसलिए बचे क्योंकि मोमो के पास में सुपर नेचुरल पावर्स है और ओकारुन के पास में टर्बो ग्रैनी की पावर्स है। जब मोमो और ओकारुन ये सुनते हैं तो वो उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो उसे CPR देने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जो है फेल हो जाता है। तभी वो गोश्त वहाँ पे आती है और वो बताती है कि आयरा को इस तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता, उसे वापस लाने के लिए उसे जो है ऑरा देना पड़ेगा, जहाँ पे वो गोश्त जो अपने ऑरा को सेक्रीफाइस करने को तैयार था ताकि वो आयरा को वापस ला सके। लेकिन मोमो और ओकारुन जो है उसकी बात पर बिलीव नहीं करते, तो वो गोश्त अपना मुंह जो है हाथों से चीर देता है और वो कहता है कि अब वो उसे किसी भी इंसान को नहीं खा सकता है और अगर उसने आयरा को खाने की कोशिश की तो वो एक स्टील बीम से उसका सर फोड़ सकते हैं। और ओकारुन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गोश्त पे जो है अपने आप को लॉक कर लेता है ताकि जैसे वो कुछ करे मूवमेंट तो उस पर अटैक करके उसे मार दे। और मोमो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस गोश्त और आयरा की को लिंक कर देती है और जैसे वो उस ऑरा को लिंक करती है वो एक पास्ट की एक मेमोरी देख पाते हैं, जहाँ पे हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो अपने काम से घर में है और वो लेडी अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करती है। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ लोग आते हैं और उसे घर में हमला कर देते हैं और उसकी बच्ची को किडनैप करके ले जाते हैं, उसे बहुत मारते हैं। जब उस लेडी को होश आता है तो वो भागकर जो है अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाती है और इसी वजह से डिप्रेशन में जाकर वो एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर जो है सुसाइड कर लेती है। कुछ दिन बाद जब उसे होश आता है तब उसे याद नहीं होता कि उसने जो है कुछ लूज किया या फिर वो क्यों जिस दुनिया में है। तभी पीछे से एक बच्ची आती है और उसे मॉम कह के बुलाती है और जैसे वो पीछे पलट के देखती है तब वो देखती है कि वो बच्ची आयरा है और वो कहती है कि वो उसकी मॉम नहीं है। तभी उसके डैड जो उसके पास में आते हैं और उसे ले जाते हैं, जहाँ पे हमें ये रिवील होता है कि आयरा की मॉम कुछ समय पहले ही मर चुकी थी। और जब वो गोश्त आयरा को देखती है तो उसे अपने बच्चे की याद आती है और उसे ऐसा लगता है कि आयरा उसकी बच्ची है और उसे प्रोटेक्ट करना है, इसी वजह से वो गोश्त पे बदल जाती है। और ये सारी चीजें जो मोमो देख रही होती है और इसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू जाते हैं। जब ओकारुन इस चीज को देखता है तो वो सोचता है कि उस गोश्त ने जो मोमो के साथ कुछ किया इसी वजह से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मोमो उसे रोक लेती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि आयरा जो है फिर से उड़ जाती है अचानक से और वो गोश्त जिसने अपना ऑरा आयरा को दिया था वो जो क्रम्बल होकर गिरने लगता है और बाद में हमें ये पता चलता है कि बिना ऑरा के जो है कोई भी चीज जो जिंदा नहीं रह सकती, इसी वजह से वो गोश्त जो है फेड अवे हो रही है क्योंकि उसने अपना ऑरा आयरा को दे दिया था। और अगर एक बार वो जो है डिस्ट्रॉय हो गई तो किसी को भी उसके बारे में याद नहीं रहेगा कि वो कभी भी एग्जिस्ट करती थी। और जैसे ही आयरा को इसके बारे में पता चलता है वो दौड़ के जाती है और वो उस गोश्त को गले लगा लेती है और वो ये वादा करती है कि वो कभी भी उसे भूलेगी नहीं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगी तो वीडियो को जो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे ऐसे सपोर्ट मिलता रहे। मैं तो मिलता है ब्रांड न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।